इजहार एसपी फिट कैंडिडेट है। लोगों के बीच में उठना बैठना है, लोगों के सुख दुख में हर समय खड़ा रहता है और यहाँ की जनता उनको पसंद और करता है। हमेशा एमआईएम के साथ है और रहेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे अख्तर साहब को। अख्तर साहब को एमआईएम। एमआईएम से। अख्तर साहब तो अमोर से लड़ना चाहते हैं, नहीं, यहाँ से आएगा तो यहाँ से भी सपोर्ट करेंगे। तो आप उन्हें बोलिए कि वो कोचाद अहमद से लड़े। आप अपील कर कोचाद अहमद से लड़ेगा। तो आप बोलिए कैसा नेता मानते हैं आप? सर वो नेता से बेहतर ही है, बाकी हम पसंद करते हैं मार साहब। और मुख्यमंत्री का चेहरा बने। मुख्यमंत्री का चेहरा बने अख्तर, बड़ी बात कह दी जी आपने। जी जी काफी ज्यादा जो है इनका समर्थक लग रहे हैं जी आप। जी जी। अच्छा, क्यों पसंद करते हैं अख्तर इमान को? हम पहले से जो है वहाँ तो बेंगलोर में हम रहते हैं ना, 47 साल से बेंगलोर में हूँ। अभी जो 1 साल से अभी घर में बैठा हुआ हूँ। तो इजहार एसपी सुन रहा है, मैं बेंगलोर से आया तो बोल रहे इजहार आरजेडी में चले गया। समझ लो, आरजेडी में चले गया तो ठीक है भाई, चले गया। हम तो अभी नहीं गया किधर भी, हम एमआईएम में है, जोर करके एमआईएम में रहेंगे। सुलेमान साहब अभी अमोर से लड़ेंगे या कोचाद अहमद से लड़ेंगे, फाइनल नहीं है, लेकिन कोचाद अहमद से अगर लड़ेंगे और तो कैसा रहेगा उनके लिए? बेहतर रहेगा सर। बेहतर रहेगा जी। सोच कुछ नहीं, हम लोग को कोई नेता कर नहीं सकता है। हमारा इतना गड्ढा में पानी में चलते हैं। कौन सा जगह? यही पुनास में 14 वार्ड में। 14 वार्ड में। हाँ, चलिए, अगर समय बचा तो हम 14 वार्ड जाने का मार साहब को पसंद करते हैं सर। हाँ। जब से है मार साहब को पसंद करते हैं। पूर्व जी के टाइम से भी अधिक प्रोग्रेस में काम हो रहा है। लोग कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जमानत जब्त नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं इजहार एसपी के खिलाफ में, उन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। लेकिन हम महागठबंधन को ज्यादा पसंद करते हैं। महागठबंधन ज्यादा पसंद करते जी। हैं, तो कुल मिलाकर जो महागठबंधन का जो टिकट लाएगा, हमारे इजहार एसपी साहब जो है वर्तमान विधायक का पल्ला भारी रहेंगे, कहा कि चौतरफा विकास किए 5G स्पीड के तरह, और उनका वोट भी जो है उसी तरह उसी अंदाज में रहेगा। रुपया लिए जा रहे थे। अभी आप चलिए मेरे साथ थाना, 1 भी रुपया नहीं लेते हैं। खुशियां ना अगर 100-200 दे दीजिए वो अलग बात। इजहार एसपी को जो है ना, हर घर का आदमी चाहता है उसे, वो फिर से आए। अगली बार जो आया था एमआईएम को लेके आया था, इस बार लोग चाहता है कि वो शायद के जो पूर्व में एमएलए रहा करते थे और अभी जो प्रेजेंट में एमएलए है, तो मैं देख रहा हूँ कि उससे चौतरफा विकास किया है कोचाद अहमद क्षेत्र में। हम जो एमआईएम में है अभी तक है, इजहार एसपी साहब भी एमआईएम में जीत करके आरजेडी में वो शामिल हुआ है, लेकिन हम एमआईएम में जो था एमआईएम है अभी तक कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन टिकट नहीं कट रही है। फिर इजहार एसपी को टिकट देने जा रहे हैं और इंशाल्लाह भारी मत से हम लोग फिर लीड करने जा रहे हैं। उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम किसी को भी अच्छा नहीं कहते हैं। अच्छा, अख्तर इमान को कभी देखे हैं? नहीं देखे तो है, मगर हम किसी को हम पहचानते नहीं, हम करेंगे भी नहीं। हम अपना जी का बात है, हम जिसको मन करे उसको चुनाव लड़ना तो बात की बात है साहब, आपकी तो टिकट ही जा रही है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दीगर टॉक। चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे में जो है चुनावी सरगोशियां तेज हो चुकी है। अलग अलग पार्टियों द्वारा, अलग अलग राजनेताओं द्वारा अपनी अपनी दावेदारी की जा रही है। हर कोई अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर पेश करने की कोशिश से चारों तरफ से देखने सुनने को मिल रहा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी किशनगंज जिले के कोचाद अहमद विधानसभा अंतर्गत कोठीमारी हाट में है और यहाँ पर हम रुके हुए हैं कुछ लोग कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर ये लोग क्या ख्याल रखते हैं। तो कई सारे जो है लोग बैठे हुए हैं। हमने शुरुआत की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश कुमार ठाकुर। कहाँ क्या काम काज क्या चलता है आपका? मेरा बिजनेस है, अपना बिजनेस है जी, ज्वेलरी का बिजनेस है। ज्वेलरी का बिजनेस है। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या कोचाद अहमद का माहौल क्या बता रहा है? 2025 का चुनाव में माहौल यही बता रहा है कि यहाँ से जो भी कैंडिडेट अभी महागठबंधन से आएंगे उसका जीत पक्की है। महागठबंधन से जो भी जी, और इजहार एसपी का टिकट जो है फाइनल है, कहीं से कोई बात नहीं है। ये विधानसभा में जो अभी रूमर फैलाया जा रहा है कि टिकट उनका कहीं से कट रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। टिकट उन्हीं को मिल रहा है, टिकट कहीं कटने वाला नहीं है। इजहार एसपी फिट कैंडिडेट है, लोगों के बीच में उठना बैठना है, लोगों के सुख दुख में हर समय खड़ा रहता है और यहाँ की जनता उनको पसंद कर रहा है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि अभी पीसीसी का ढलाई हुआ है, शायद सरफराज भाई के घर से साजाद भाई के घर तक हमारे जो विधायक है इजहार एसपी साहब, उन्होंने काम करवाए हैं। यहाँ अनवर गैरेज के घर से निहाल चिया के घर तक जो पीसीसी सड़क का काम अभी कुछ दिन पहले हुआ है। सोनथा पंचायत मन्नम मुलवी टोला में काम पीसीसी का हुआ है, कुछ दिन पहले करवाया है। काम तो चौतरफा काम हो रहा है, हम विधानसभा में देख रहे हैं, कहीं से कोई कमी नहीं है, भरपूर काम हो रहा है। पूर्व जी के टाइम से भी अधिक प्रोग्रेस में काम हो रहा है। लोग कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जमानत जब्त नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं इजहार एसपी के खिलाफ में, उन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। आप जी, जीत रहे हैं चुनाव हम लोग, जनता का फुल समर्थन मिल रहा है।
इतनी गारंटी से कैसा जी बिल्कुल गारंटी से कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ का जनता जो है वो चाह रहा है कि हमारे विधायक जी इतने अच्छे शांत मिजाज के हैं और काम का गति इतना तेज चल रहा है कि यहाँ का पब्लिक और जनता खुश है उनके कार्यकाल से। अच्छा, अख्तुल ईमान साहब जो है यहीं के नेता है, यहीं के बेटा है, लेकिन अभी हालांकि उनका फाइनल नहीं है, वो अमोर लड़ेंगे या कोचा धमा, लेकिन अगर अख्तुल ईमान लड़ते हैं यहाँ से चुनाव तो उनको लेकर कुछ कहना मुनासिब समझे तो बोल सकते हैं। नहीं, हमको तो अभी तक जानकारी नहीं है कि वो कोचा धामन से लड़ रहे हैं। हम लोगों को ये जानकारी है कि अमोर विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, काहे कि वहाँ का जनता उनको जो है आने के लिए नहीं दे रहा है। अच्छा, ये बात का जो है चर्चा हम सुन रहे हैं, यहाँ के बारे में वैसी कोई बात नहीं है। अगर यहाँ से लड़े तो कैसा रहेगा? यहाँ से अगर लड़ेंगे भी तो हमारे इजहार एसपी साहब जो है वर्तमान विधायक का पल्ला भारी रहेंगे, ताकि चौतरफा विकास किए 5G स्पीड के तरह, और उनका वोट भी जो है उसी अंदाज में रहेगा। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है राजेश कुमार ठाकुर। और लोग हमारे साथ हैं, हम बातचीत करना चाहेंगे। अब हमारी हाथ में है 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो अनकरीब है, और ऐसे में तमाम तर पार्टियां जो है अपना अपना प्रयास कर रहा है और हर कोई चाहेगा कि हमारी जीत हो। आपको क्या लगता है कोचाधान विधानसभा इस बार जो अभी चेहरा है मास्टर मुजाहिद आलम साहब है, अजहर एसपी है, चाहे पार्टी जिनका जो हो जाए, क्या लगता है दोनों में कौन भारी रहेंगे? नहीं, मुझे तो अभी तो मैं दिल्ली से आया हूँ, अभी 3 दिन हुआ है आने का। यहाँ आने का अवाम का मतलब जो ये है मूड है वो देखता हूँ मैं कि ज्यादातर जो है लोग सोचते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब जो है या पार्टी का वोट है। मास्टर मुजाहिद साहब को पसंद करते हैं लोग, लेकिन यहाँ देखते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब जिस पार्टी में है उस पार्टी में तो उसका शुक्रा साहब है, वो तो इस्तीफा दे दिया, किसी पार्टी में नहीं। हाँ, लेकिन अभी जो आने वाला जो कोई भी पार्टी का टिकट लेके आएंगे, कोई भी पार्टी का, या महागठबंधन का हो या किसी भी चीज का, मास्टर मुजाहिद भारी रहेंगे। कोई भी पार्टी का टिकट लेकर आते हैं। आप पसंद करते हैं मास्टर मुजाहिद को? जी हाँ, लेकिन हम महागठबंधन को ज्यादा पसंद करते हैं। महागठबंधन ज्यादा पसंद करते हैं, तो कुल मिलाकर जो महागठबंधन का जो टिकट लाएगा हम उधर है। दिल्ली में क्या करते हैं आप? जी, मेरा कपड़े का काम है। कपड़े का काम है। यहाँ भी आप आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है अपना समय दिया। क्या नाम हो आपका? तनवीर साहब। तनवीर साहब, क्या लगता है इस बार 2025 में अभी तीसरे लोग जो है फाइनल नहीं है, 2 चेहरा फाइनल है। मास्टर मुजाहिद आलम आपके विधायक हुआ करते थे, अभी कोचाधाम के विधायक इजहार एसपी है, तो इस बार आप किसको पसंद करेंगे? इजहार एसपी को जो है ना, हर घर का आदमी चाहता है उसे, वो फिर से आए। अगली बार जो आया था MIM को लेके आया था, इस बार लोग चाहता है कि वो गठबंधन के साथ आए, और अच्छा नेता है, लोगों का कहना है, जनता को। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब ज्यादा अच्छा है, सामने में भाई ने बताया, उन्होंने बताया, लेकिन आप कह रहे कि इजहार साहब ज्यादा अच्छे हैं, तो कुछ अच्छाइयों को भी बताइए उनके। वो तो अपने अपने हिसाब का है। हाँ। कोई किसी का अच्छा काम कर दिया उसकी नज़र में वो बेहतर है, कोई किसी का कर दिया उसकी नज़र में वो बेहतर है। जैसे मान लो कि ये अगर हमारे काम कर दिया तो ये हमारे लिए बेहतर है, आप किसी और का काम कर दिया तो आप उसके लिए बेहतर है। वो तो अपने अपने ये होता है, डिमांड में है। इस बार जीत पाएगा इजहार एसपी? फाइनल है कि वो जीत पाएगा। लोग कह रहे हैं कि जमानत नहीं बचा पाएंगे अपनी। नहीं, सोशल मीडिया में चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, आप नहीं, देख रहे होंगे, आप सोशल मीडिया नहीं चल रहा है? नहीं, इजहार एसपी को जो है ना, हर घर का आदमी चाहता है। हर घर का आदमी चाहता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है कासिम आलम। कासिम, कहाँ से हैं आप? हम पुणे से हूँ, 11 वार्ड से, संथा पंचायत। संता पंचायत। संता। तो जो सवाल सबको पूछ रहे हैं वो मैंने हम पहले बात करना चाहेंगे, क्योंकि पार्टियां फाइनल नहीं है कौन किस पार्टी से आएगा। तो ऐसे में मास्टर मुजाहिद आलम पहले आपके विधायक हुआ करते थे, 2020 में वो हार गए। अभी आपका जो विधायक है इजहार एसपी साहब है, और इजहार एसपी साहब और मास्टर मुजाहिद साहब में अगर हम तुलना करें, आपके बारे में पूछे तो आप किसको पसंद करते हैं? हम तो MIM का अभी तक MIM में है और MIM में भी रहेंगे। हम MIM में समंदरकरण कोशिश है, लेकिन हम जो MIM में है अभी तक है। इजहार एसपी साहब भी MIM में जीत करके RJD में वो शामिल हुआ है, लेकिन हम MIM में जो था, MIM है अभी तक तो है। MIM में आप है? MIM से कोई भी टिकट लेकर आए आप MIM के साथ है? जी, हर हमेशा MIM के साथ है और रहेंगे इंशाअल्लाह।
अच्छा, अगर मुकाबला ऐसा हो कि एमआईएम से अख्तरुल ईमान साहब हो और इजहार एसपी एक तरफ हो, एक तरफ मास्टर मुजाहिद, उन लोगों की जो भी रहे, पार्टी टिकट किनको क्या मिला हो तो बड़ी बात है, तो अख्तरुल ईमान जीत पाएंगे इस बार यहाँ से निकल पाएंगे? इंशाअल्लाह अगर जी अख्तरुल इमाम यहाँ से अगर जी उसका सवा जफर को वहाँ से टिकट मिल जाता है अमर वैसी के, तो यहाँ ये थाना ब्लॉक से ये अख्तर साहब जीत जाएगा हमारा पार्टी। कोचाद हमन से अख्तरुल ईमान लड़ेंगे तो जीत पाएंगे? जीत पाएगा। जीत पाएगा। दो बड़े चेहरे रहेंगे, मास्टर मुजाहिद आलम होंगे, इजहार एसपी होंगे, उन दोनों के माले मुकाबला कर पाएंगे अख्तर साहब? जी इंशाल्लाह, मैं तो कोशिश में है कि भाई अख्तर साहब क्योंकि जीते और कभी भी वो सांसद बड़ा बने और मुख्यमंत्री का चेहरा बने। मुख्यमंत्री का चेहरा बने अख्तरुल ईमान, बड़ी बात कह दी आपने। जी काफी ज्यादा जो है इनका समर्थक लग रहे हैं। जी। अच्छा, क्यों पसंद करते हैं अख्तरुल ईमान को? हम पहले से जो है वहाँ तो बेंगलोर में हम रहते हैं ना, 47 साल से बेंगलोर में हूँ। अभी जो 1 साल से अभी घर में बैठा हुआ हूँ, तो इजहार एसपी सुन रहा है। मैं बेंगलोर से आया तो बोल रहे आरजेडी में चले गया, समझ लो आरजेडी में चले गया। तो ठीक है भाई, चले गया। हम तो अभी नहीं गया किधर भी, हम एमआईएम में है, जोड़ करके एमआईएम में रहेंगे। एमआईएम में रहेंगे और इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि एमआईएम का टिकट यहाँ से अख्तर साहब को कोचाद हमन ब्लॉक से मिले और कामयाब बने। आप चाहेंगे कि अख्तर साहब कोचाद हमन से लड़े? जी। चलिए, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान कोचाद हमन से लड़े। की नाम की बोलते हो? कालूलाल हरिचंद। कालूलाल हरिचंद जी, क्या लगता है नेताओं को लेकर आपकी क्या सोच है? अपनी सोच कुछ नहीं, हम लोग को कोई नेता कर नहीं सकता है। हमारा इतना गड्ढा में पानी में चलते हैं। कौन सा जगह? यही पुनास में 14 वार्ड में। 14 वार्ड में। हाँ। चलिए, अगर समय बचा तो हम 14 वार्ड जाने का प्रयास करेंगे। सामने 2025 का चुनाव है, आप पसंद करें ना करें, लेकिन एक जो वोट है वो देना पड़ता है। तो यहाँ 3 पार्टियां रहेंगी मैदान में, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, यानी आपको हम इस तरह बताएं कि बीजेपी वाले रहेंगे एक तरफ राजद कांग्रेस वाले रहेंगे, एक तरफ हमारा जो है एमआईएम है वो रहेंगे। तो आप किसको हम अपना दिल का बात किसी को बताएंगे नहीं, किसको वोट दें। अच्छा, मास्टर मुझे ज्यादा अच्छा ना इजहार एसपी? हम किसी को अभी अच्छा नहीं कहते हैं। अच्छा, अख्तरुल ईमान को कभी देखे हैं? नहीं देखे तो है, मगर हम किसी को हम पहचानते नहीं, हम करेंगे भी नहीं। हम अपना जी का बात है, हम जिसको मन करे उसको देंगे। हमारा कुछ किया ही नहीं, कोई नेता आया कुछ नहीं किया। इतना गड्ढा पानी में अभी चलते हैं। कई साल से है गड्ढा? ये तो जिंदगी भर ऐसा ही है। जिंदगी भर? हाँ, हमारा बाप दादा वहाँ पे खत्म हो गया, 7 पीढ़ी, मगर अभी तक कुछ नहीं किया। यहाँ के नेताओं ने बड़ा ढिंडोरा पीटा, चाहे इजहार एसपी की बात करे या जब मास्टर मुजाहिद। तो अब भी बोलता है कि हम करवा देंगे बेटा, सुनिए ना, मगर हमारा कुछ नहीं किया। इससे पूर्व के जो विधायक थे उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए कि हमने काम किया है, और अभी जो वो भी करे फिर भी काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हम जमीन खरीद के तुम्हारा रोड बनवा देंगे, हमने रोड नहीं बनवाया। किसी का गाली खाते, किसी का बोली खाते, जाने नहीं देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चारों तरफ घेर दिया है। सबसे नाराज है? सब नाराज है। चलिए, सबसे नाराज है एक भाई और है यहाँ पर। हम क्या कहेंगे? आप कुछ मत कहिए, नाम बताइए अपना। राहिल आलम है। किनको सपोर्ट नहीं करेंगे? इजहार एसपी को। हाँ, तो किनको सपोर्ट करेंगे? अख्तर साहब को। अख्तर साहब को? एमआईएम से। अख्तर साहब तो अमोर से लड़ना चाहते हैं। नहीं, यहाँ से आएगा तो यहाँ से भी सपोर्ट करेंगे। तो आप उन्हें बोलिए कि वो कोचाद हमन से लड़े। कोचाद हमन से लड़ेगा तो आप बोलिएगा, कोई भी पार्टी आएगा कोचाद हमन से, एमआईएम से लड़ेगा तो सपोर्ट करेंगे। एमआईएम से कोई भी आएगा तो आप सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्यों पसंद करते हैं एमआईएम को? एमआईएम को वैसे पसंद करते हैं हम लोग। लोग तो कहते हैं एमआईएम गालीबाजों की पार्टी है। गालीबाजी पार्टी है तो जो भी है सामने में देखिए आप जाके। चलिए, इनसे ये तो डायरेक्टली राजद के आदमी ही है, और इनको ये पूछना सही नहीं होगा कि आप किसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये नींद में भी रहेंगे तो ये बोलेंगे इजहार एसपी सब अच्छे हैं। तो खैर अभी नींद से जगे हुए हैं, तो इसको ये सवाल ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इनसे ये सवाल है कि चुनाव लड़ना तो बात की बात है साहब, आपकी तो टिकट ही जा रही है। पहले तो आप सबों का, जो पत्रकार बंधु लोग हैं, रियाज राय भाई, रमीज रेजा भाई, मैं दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग एक कीमती समय निकाल करके बहादुरगंज से चल करके आप कोचाद हमन के सरजमीन पर हैं। और बात रही कि आपने कहे कि इजहार एसपी के बारे में राजद के आदमी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मैं देख रहा हूं कि ऊपर में जो आला कमान है, जो सेकुलर मिजाज के रखते हैं, जो महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी, तेजस्वी है, लालू प्रसाद जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, तो सारे लोग सेकुलर मिजाज के हैं। और इसी तरह से हमारे सेकुलर मिजाज के अलहाज इजहार एसपी साहब रखते हैं। तारीफ करें तब भी, नहीं करें तब भी। और मुझे जहां तक उम्मीद लग रहे हैं
कि शायद के जो पूर्व में एमएलए रहा करते थे और अभी जो प्रेजेंट में एमएलए है, तो मैं देख रहा हूं कि उससे चौतरफा विकास किया है कोचाधामन क्षेत्र में। अगर आप कहेंगे कि आप गिनवा करके दिखाइए तो मैं एक पंचायत में लूं तो लगभग आधा एक घंटा लग जाएगा एक पंचायत में। तो ये तो हमारे कोचाधामन में 30 पंचायत है सर, तो बताइए 2-4 दिन लग ही जाएंगे। और आपको बखूबी मालूम होगा, आप पत्रकार बंधु हैं, मैं इस माध्यम से जानकारी दे देना चाहता हूं खास करके कोचाधामन के जनताओं को कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में जो इजार एसपी साहब हैं, वो जो कार्यकाल अभी जो हैं, वो जो लगातार शिलान्यास पर शिलान्यास कर रहे हैं, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के जो लोग हैं खलबली तो मचेंगे ही। और रही बात मेरे पंचायत में, जिस पंचायत में भी आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि 7 से 8 रोड हमारे सोनता पंचायत में बने हैं और जो अभी काम बाकी है, कुछ रोड अभी सोनता पंचायत वार्ड नंबर 6 सजेबर की रोड है, वो भी बनने जा रही है। लोगों को जनता क्यों वोट करेगी साहब? बिल्कुल, देखिए जनता इसलिए वोट करेगी कि जनताओं का एक विश्वास पर खरा उतरा है अलाज इजार एसपी साहब ने, दुख मुसीबत में खरा हुआ है, जगह जगह क्षेत्र में जाने का काम किया है, किसी का भी मुसीबत हो। अगर विश्वास की बात कर रहे हैं आप, जनता ने तो क़यादत के नाम पर दिया था, तो उस विश्वास को तो आपने खून कर दिया। देखिए बिल्कुल सही बात है, वो दिया था, वो तो हम कह रहे हैं, लेकिन हम कह नहीं कि जब उनके वहां तक पहुंचती है तब ना पता लगेगा कि एमाम में क्या है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, एमाम में कुछ रखा हुआ नहीं था। इसमें जिस वक्त फर्स्ट में 2 साल रहे चुनाव में, तब जाकर के हम लोग का एमएलए साहब जाकर के राष्ट्रीय जनता दल में गए और वहां गए तो वहां सरकार बनाई, सरकार तो बनाई 17 साल में 23 भी तो काम किए, नौकरी दिया हमारे बिहार के लोगों को 17 महीने में, हर एक लोगों को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। और क्या करेंगे, वो तो नीतीश ना बीजेपी में चले गए, ये तेजपी तो जहां का वही है। आज बिहार के लोग सिर्फ ये कोचाधामन क्यों बात कर रहे हैं, पूरे बिहार के लोग इनके दीवाने हैं टीएसपी के। और देखिए इंशाल्लाह हम लोग चाह रहे हैं कि अगर आने वाला समय में बेहतर भी होगा और सरकार भी बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम हुआ आपका? शमशेर आलम। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? उठीमाड़ी। क्या कामकाज क्या करते हैं आप? बस किसान है। किसान है। राजनीति में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं? कम रखते हैं, इतना नहीं रखते हैं। कम रखते हैं। कोचाधामन की अगर बात करें तो कोचाधामन का कौन ऐसा नेता है, पार्टी की बात में करेंगे, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसको आपको लगता है कि वो सही है? हम मार साहब को पसंद करते हैं। बादशाह बोले तो? जी, मार साहब। बादशाह? नहीं, मार साहब को पसंद करते हैं। पसंद का कारण? सही है नेता। सही है नेता। इस बार का जो चुनाव होगा, लगभग जब भी हो 2-4 महीने बाद, क्या लगता है उसको किस पार्टी से आना चाहिए? देख, जो पार्टी से आएगा बेहतर ही होगा। वो तो होगा, आपका एक राय होगा ना, कौन तो पार्टी बने, जैसे कि आप? अभी तो मालूम नहीं है सर, भाई कौन सा पार्टी में आएगा। वो कौन सा आएगा अलग बात है, आपका एक राय होगा ना भाई कि फलाना पार्टी से आए, राय तो आप दे ही सकते हैं। नहीं, कोई सा भी पार्टी से आएगा तो वेलकम है। कोई सा भी पार्टी से आएगा, लेकिन फिर भी उनमें से कौन एक पार्टी है? अच्छा नेताजी वो है। यहाँ 3 पार्टियों का जो है सीमांचल में बोलबाला था। एक है आपका एनडीए, एक है एमआईएम, दूसरा आपका इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन भी कई सारे जो पार्टी है, तो इन तीनों गठबंधन में पार्टी वर्सेस से कौन पार्टी आपको ज्यादा अच्छा लगता है? सर इतना तो मालूम नहीं है कौन सा पार्टी से आएगा, जो पार्टी से आएगा उसको वेलकम है। अच्छा, अब्दुल इमान साहब अभी अमोर से लड़ेंगे या कोचाधामन से लड़ेंगे, फाइनल नहीं है, लेकिन कोचाधामन से अगर लड़ेंगे और तो कैसा रहेगा उनके लिए? बेहतर रहेगा सर। बेहतर रहेगा जी। तो आपके लिए फिर दुविधा हो जाएगी कि जब वो मास्टर साहब को भी आप पसंद करते हैं, उनको भी, तो फिर दोनों? मास्टर साहब को पसंद करते हैं सर। हाँ, जब से है मास्टर साहब को पसंद करते हैं। जी। अगर लेकिन अख्तर साहब अगर कोचाधामन से लड़े? नहीं सर, उसमें नहीं। अख्तर इमान को कैसा नेता मानते हैं आप? सर वो नेता से बेहतर ही है, बाकी हम पसंद करते हैं मास्टर साहब को। मास्टर साहब को पसंद करते हैं। क्या लगता है 2025 में मास्टर साहब जीत पाएंगे? जी इंशाल्लाह जीत पाएंगे। चलिए, क्या नाम बताया था आपने अपना? शमशेर आलम। शमशेर आलम, बहुत शुक्रिया आपने अपना समय। मास्टर मुजाहिद आलम के खासम खास जो है भाई जनाब, क्या नाम है आपका? शमशेर आलम की मौजूदगी रही, मुर्शिद आलम की मौजूदगी रही, लोग, लेकिन दोनों तरफ के 2 लोग रहे। उसके बाद जो जैसा बोला वो आपके सामने में है। क्या सही क्या गलत, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही मालिक होता है।